जरा सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे जन्म से ही एक पल का चैन नहीं मिला, जिसे उसके ही घर से उसके ही अपनों ने निकाल दिया, और फिर भी वही इंसान आज लाखों लोगों के लिए सुकून और प्रेम का सबसे बड़ा जरिया बन गया। आज हम प्रेमानंद जी महाराज की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, उनकी जिंदगी का संघर्ष कोई आम मुश्किल नहीं थी। ये तो उनके जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। एक ऐसी बीमारी जो हर घड़ी हर पल उन्हें चुनौती देती रही। शरीर का दर्द तो था ही, पर असली चोट तो तब लगी जब उन्हें अपनों ने ही बेसहारा छोड़ दिया। सोचिए, जिस वक्त सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, ठीक उसी वक्त उन्हें दरवाजा दिखा दिया गया। तो सवाल यही उठता है कि इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद भी उनके शब्दों में, उनके संदेश में इतनी ताकत कहाँ से आती है कि वो लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। चलिए इसी रहस्य को समझते हैं। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। कानपुर के पास एक छोटा सा गांव, और वहां एक लड़का, नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। यहीं से उस सफर की शुरुआत हुई। अनिरुद्ध का बचपन नाम बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। जब उनकी उम्र के बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, तब उनके मन में जिंदगी और भगवान को लेकर बड़े बड़े सवाल उठते थे। भगवद गीता और दूसरे ग्रंथों में वो ऐसे डूब जाते थे जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हों। और सच जानने की ये लगन इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। अब कहानी में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प मोड़ आता है। उनकी साधना का जो तरीका था वो पूरी तरह से बदल जाता है। ये सफर था कठोर तपस्या से निकलकर प्रेम के रास्ते पर चलने का। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि उनकी साधना ने कैसे एक यू टर्न लिया। देखिए, काशी में उनका रास्ता था तप का। कड़ी ठंड में गंगा में नहाना, लंबे लंबे उपवास, अकेलापन। लेकिन जैसे ही वो वृंदावन पहुंचे, रासलीला देखी, अपने गुरु से मिले, तो सब कुछ बदल गया। तप की जगह अब प्रेम ने ले ली, और शिव के ध्यान की जगह राधा रानी की भक्ति ने। उन्होंने भक्ति का एक बहुत ही अनूठा रास्ता अपनाया, जिसे सहचरी भाव कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है खुद को राधा रानी की एक सखी या सेविका मान लेना। अपने मैं को, अपने अहंकार को पूरी तरह भुलाकर बस उनकी सेवा में लग जाना। और यही उनके जीवन के सबसे बड़े बदलाव का केंद्र बना। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे मुश्किल था। एक ऐसी अग्नि परीक्षा जहां बीमारी और अपमान ने मिलकर उनके विश्वास को हर तरह से परखा। ये जो दर्द था ना, ये उनकी किसी गलती की वजह से नहीं था। ये एक ऐसी बीमारी थी जो उन्हें विरासत में मिली थी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जन्म से ही। ठीक वैसी ही बीमारी जो उनकी माँ को भी थी। और जिस वक्त उनका शरीर दर्द से तड़प रहा था, ठीक उसी वक्त उनके दिल पर सबसे गहरी चोट लगी। जिस आश्रम को वो अपना घर समझकर सेवा कर रहे थे, वहीं के महंत ने उनकी बीमारी का हवाला देकर उन्हें जाने को कह दिया। और शब्द क्या थे? मैं क्या आपका ठेकेदार हूं? सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस इंसान को पूरी तरह से अकेला छोड़ देने का ऐलान था, जिसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन उनका जवाब उनके अटूट विश्वास की कहानी कहता है। जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर भी उन्होंने ये दिखा दिया कि उनका असली सहारा कौन है। उनका ये एक जवाब बताता है कि उनकी असली ताकत कहाँ से आती है। इस अग्नि परीक्षा से निकलने के बाद उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, और यहीं से उनकी शिक्षा का असली सार, यानी नाम की शक्ति, दुनिया के सामने आना शुरू हुआ। उनकी नई शुरुआत बहुत ही साधारण थी। एक दशक से भी ज्यादा वो एक ऐसी टूटी फूटी कुटिया में रहे जो शायद बाथरूम से भी छोटी थी। लेकिन यही वो जगह थी जहां से उनका आध्यात्मिक प्रकाश पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ। उनकी बातों में कितनी शक्ति है, इसका अंदाजा इस एक छोटी सी कहानी से लगता है। एक नौजवान था, जिंदगी में सब कुछ हार चुका था, बिल्कुल निराश। वो महाराज जी के पास आया। महाराज जी ने उसे बस एक सीधी सी सलाह दी, राधा नाम जपो। और उस लड़के ने जैसे ही नाम जपना शुरू किया, वो रोने लगा, और पहली बार उसे शांति महसूस हुई। धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो आखिर उनकी शिक्षाओं का निचोड़ क्या है? वो कहते हैं कि जिंदगी की हर समस्या का, हर दुख का बस एक ही समाधान है, भगवान का नाम, राधा नाम। चाहे बीमारी हो,
चाहे गरीबी या मन की बेचैनी। उनका संदेश साफ है, बस नाम को पकड़ लो। तो चलिए अब आखिर में उनकी शिक्षाओं के उस सार को समझते हैं जो वो आज पूरी दुनिया को दे रहे हैं। देखिए, उनकी बातें बहुत सीधी साधी हैं लेकिन बहुत गहरी हैं कि ये दुनिया, यहाँ तक कि ये शरीर भी हमेशा के लिए नहीं है। असली दौलत तो बस भगवान का नाम है। सच्ची भक्ति का मतलब है दया करना। हर जीव में भगवान को देखो और किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की बुराई मत करो। और जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ जाए तो उसके लिए उनकी सलाह बड़ी अलग है। वो कहते हैं, दिमाग मत लगाओ, उपाय मत ढूंढो, बस पूरी तरह से सरेंडर कर दो और मदद के लिए पुकारो। और हम इस बात को उनके इस शक्तिशाली वादे के साथ खत्म करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि शरीर भले ही एक दिन चला जाए, लेकिन ज्ञान और प्रेम की विरासत हमेशा हमारा रास्ता दिखाने के लिए मौजूद रहती है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत शरीर में है या विश्वास में।